क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज सबका जनरल सॉल्यूशन मिल गया क्या? यस और नो? ओके फाइन। सो 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था राइट? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ये एक्स्ट्रा होमवर्क का जरा आप पीडीएफ में मेंशन कर देना प्लीज। सॉल्यूशंस। हाँ, ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Question number 3 is, for each of the following differential equations, find the particular solution satisfying the given condition. So question number 3 भी सेम question number 2 जैसा, बस एक्स्ट्रा स्टेप उसमें ये करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है कांस्टेंट का। ठीक है, सो फर्स्ट वन 3e raised to x tan y into dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy equal to 0। सो सबसे पहला तो प्रोसीजर क्या है, तुम्हें dx एंड dy प्लस x एंड y के टर्म्स सेपरेट करने हैं। ट्राई टू सेपरेट दिस। सो देयरफॉर 3e raised to x tan y dx is equal to minus 1 plus e raised to x sec square y dy। ये पूरा टर्म पॉजिटिव था, इसको आरएचएस में लेके जाओ, नेगेटिव हो जाएगा। ना एलएचएस में dx का टर्म है एंड आरएचएस में dy। सो dx के साथ x के टर्म्स लिखो, dy के साथ y के टर्म्स, अरेंजमेंट करो। सो हियर अभी dx के साथ मुझे y के टर्म्स यहाँ पे नहीं चाहिए, सो इसको आरएचएस में भेजो। सिमिलरली dy के साथ मुझे x के टर्म्स नहीं चाहिए, तो इसको एलएचएस में। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब तुम एक्सचेंज करोगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। So 3e raised to x dx is divided by 1 plus e raised to x equal to minus sec square y divided by tan y dy। अभी सब कुछ सेपरेट हो गया, dx के साथ x के टर्म्स, dy के साथ y के टर्म्स। नाउ इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग on both side. So integral 3 is constant, take outside, e raised to x upon 1 plus e raised to x dx equal to minus sign, take outside, integral sec square y divided by tan y dy plus c. Okay, now can you tell me this direct integration? Corollary. Now see this first integral e raised to x upon 1 plus e raised to x. इफ f of x is 1 plus e raised to x, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? e raised to x, जो कि न्यूमरेटर में है। सो ये टर्म कैसे हो गया? f dash of x divided by f of x, and we know this corollary, integral of f dash of x divided by f of x is integral log of mod of f dash f of x। सो ये क्या आ जाएगा? 3 log of mod of 1 plus e raised to x इक्वल टू माइनस, सिमिलरली अगर तुमने यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू tan y लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर y। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ tan y प्लस c। ये समझा सबको? अगर तुम्हें कोरोलरी नहीं याद है तो सेपरेटली ये इंटीग्रल सॉल्व करो। कंसिडर दिस एज I1, दिस एज I2, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों सॉल्व करो। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर कोरोलरी नहीं याद है तो, बट एनीवे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अभी इतना हो गया। नाउ 3
log of 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ये माइनस में है, इसको इधर लेके आओ प्लस में, प्लस log ऑफ मॉड ऑफ tan y प्लस, नाउ इसको कंसिडर कर लो, सपोज ये C1 था, इसको कंसिडर करो log ऑफ C, C1 इक्वल टू log ऑफ C, ठीक है। दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन। नाउ अभी इसको क्या कर सकते हो, ये 3 को यहाँ पे पावर में लिखो, you know this rule, a into log x is equal to log of x to the power a, right? So similarly यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of 1 plus e raised to x cube plus log of tan y equal to log of c. Now ये दोनों क्या हो जाएंगे, therefore now this is in the form of log of m plus log n, तो ये आएगा log of 1 plus e raised to x cube into tan y equal to log c. Now comparing on both side, 1 plus e raised to x cube tan y is equal to c. ओके, इतना हो गया। अभी तुमने क्या किया है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, दिस इज माय जनरल सोल्यूशन। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मींस व्हाट, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गिवन दिस गिवन कंडीशंस। दिया क्या है, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई, सो सब्स्टिट्यूट, put x equal to 0 and y equal to pi and find out value of c. क्या मिला, पुट करो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट in equation 1, x equal to 0, y equal to pi. Yes. Okay, मिला 0 because tan pi is 0, so therefore tan pi is, yeah, yes, right. So tan pi is 0, so therefore जब multiply होगा तो ये आ जाएगा 0. So therefore 1 plus e raised to 0 cube tan pi equal to c and therefore c equal to 0. ओके, c का वैल्यू मिलने के बाद ये वापस से तुम्हें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर 1 प्लस ई रेज टू एक्स क्यूब tan y equal to 0 is particular solution, is particular solution of given differential equation. समझा सबको, स्टार्टिंग से एक बार देखो। प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है हमें, dx एंड dy के टर्म्स सेपरेट करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जनरल सोल्यूशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन पूछा है सो अप टू दैट वहीं तक करना है। अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है तो कंडीशंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करो। आफ्टर फाइंड आउटिंग वैल्यू ऑफ सी, वापस से सी का वैल्यू जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करो, then you will get particular solution. अगर नोट डाउन कर रहे हो तो लिख लो।
डन। ओके, सो अभी सेकेंड सम स्टार्ट करो। सेकेंड वन, एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy equal to 0, and condition is when x equal to 2 and y equal to pi. ओके, कैसे करोगे? एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स, जिन्होंने कर लिया है वो चेक करो। दिस इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, राइट? नाउ अभी एक्स एंड वाई के टर्म सेपरेट करने, राइट? सो पहले तो यहाँ से y कॉमन निकालो, सिमिलरली यहाँ से x कॉमन निकालो, एंड देन उसके बाद अरेंज करो टर्म्स। सो x कॉमन निकालोगे तो आएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। सो देर फोर x upon 1 plus x square dx equal to y upon 1 minus y square dy. Now integrating on both sides, integral x upon 1 plus x square dx equal to integral y upon 1 minus y square dy plus c. अभी आगे कैसे करोगे? इंटीग्रेट करेंगे। यस, इंटीग्रेट कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूट। करेक्ट। सो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम डायरेक्टली कोरोलरी भी यूज कर सकते हो। बट कोरोलरी यूज करने से पहले कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। लाइक सी, अगर एफ ऑफ एक्स मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंसिडर किया तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा? 2x, राइट? बट मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x है, 2 नहीं है। बट दैट वी कैन अरेंज बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये हो गया। अभी यहाँ पे आओ, g of y is 1 minus y square, so g dash of y is minus 2y, right? अभी यहाँ पे सिर्फ -2 नहीं है, सो 1 अपॉन -2, ठीक है? अब तुम डायरेक्ट कोरोलरी यूज कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो कंसिडर दिस एज I1, कंसिडर दिस एज I2, एक मिनट, या एंड देन सेपरेटली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, आंसर सेम मिलेगा, ठीक है? Okay, I'll solve this.
फॉर दोज जिनको कोरोलरी नहीं यूज करना है. सो एक्सप्रेशन क्या मिला था, इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रल y अपॉन 1 प्लस सॉरी y माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस c. सो कंसिडर दिस एज I1, कंसिडर दिस एज I2 एंड ये हो गया इक्वेशन 1. ओके, सो I1 इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो पुट 1 plus x square equal to t. So therefore 2x dx equal to dt and therefore x dx equal to 1 upon 2 dt and therefore I equal to, now अभी सब कुछ t में convert हो गया, x dx is half dt, half is constant, take outside, dt upon 1 plus x square is t. So which is equal to half into log of mod of t plus c. So this is equal to half log of mod of 1 plus x square plus c. ठीक है. Similarly I2 भी solve करो. Since I2 equal to integral y upon 1 minus y square dy. So put t equal to 1 minus y square. t ले लो या फिर कोई और वेरिएबल ले लो. u equal to 1 minus y square and therefore du equal to minus 2y dy. Okay. So therefore, y dy is equal to minus 1 upon 2 dy. Now substitute this and therefore I2 equal to integral. Now y dy is minus half du. So minus half du divided by u plus c. So this is equal to minus half log of mod of u plus c. So समझा सबको. अगर सेपरेटली सॉल्व करना है तो इतना सब लिखना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई कोरोलरी याद रखो, जल्दी से हो जाएगा, लेंदी नहीं जाएगा. ठीक है. सो आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. हाफ इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल माइनस 2y 1 minus y square dy plus c. Using corollary, half log of mod of 1 plus x square equal to minus half log of mod of 1 minus y square plus c. अब इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर. सो therefore log of 1 plus x square raised to half equal to, now अभी ये टर्म जब तुम यहाँ पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस हाफ log of mod of 1 plus y square equal to c. So therefore log of 1 plus x square raised to half plus log of 1 plus y square raised to half equal to, suppose this is log c. Now अभी फॉर्मूला अप्लाई करो. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log m और ये log n. So therefore this is equal to log m into n. तो ये आ जाएगा log 1 plus x square raised to half into 1 plus y square raised to half equal to log c. Comparing on both side, 1 plus x square इसको लिख सकते हो रूट ऑफ 1 plus x square रूट ऑफ 1 plus y square equal to c. ये हो गया मेरा जनरल सोल्यूशन. नाउ यूज दिस टू 1 minus y square. हाँ 1 minus y square in. यस 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 राइट राइट. यहाँ पे माइनस लगा लो, बाकी सब ठीक है. 1 minus y square. Now use this to condition when x equal to 2, put x equal to 2 and y equal to pi. Pi or 0? 0. Substitute x equal to 2 and y equal to 0.
क्या मिला वैल्यू? ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर अगेन। यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट करो। ये c इक्वल टू √5 मिला होगा ना? Yes, miss. है ना? ओके, c इक्वल टू √5 मिला। Yes, miss. ओके, सो ये √5 अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देन सी इसके बाद ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? एक मिनट, ओके, so root of 1 plus x square root of 1 plus y 1 minus y square इक्वल टू √5। अभी ये पूरे इक्वेशन में रूट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर 1 plus x square 1 plus y square इक्वल टू 5 इज योर रिक्वायर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो। Miss 1 minus. Oh yeah, every time I forget this one. 1 minus y square. ओके, आगे का सॉल्व करोगे अभी? स्टार्ट विथ दिस थर्ड वन। सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx बाय dy माइनस x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 0 and the condition is when y equal to e square and x equal to e. So forget about this condition अभी के लिए, अभी पहले इसका solution find out करो। अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें जो भी इंटीग्रेशन आता है फाइंड आउट करने, वो डिफिकल्ट नहीं होगा। इंटीग्रेशन हमेशा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए।
किया सॉल्व? Yes, miss. सोल्यूशन मिला? तो सबसे Yes. पहले तो सेपरेट करो y1 plus log x dx by dy equal to x log x. So therefore y1 plus log x dx equal to x log x dy. अभी x एंड y के टर्म्स सेपरेट करो। dy के साथ हमें x के टर्म्स नहीं चाहिए, सो यहाँ पे लेके आओ LHS में, एंड dx के साथ y के टर्म्स नहीं चाहिए, सो इसको लेके आओ RHS में। Therefore 1 plus log x upon x log x dx is equal to 1 upon y dy. Integrating on both sides, integral 1 plus log x upon x log x dx equal to integral 1 upon y dy plus c. Okay, now see this first integral. If f of x is x log x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 plus log x, right? Yes. Use product rule. 8 minutes. No. F of x is x log x, then find out derivative. तो ये आएगा, this is equal to x. हाँ, correct. See, x derivative of log x is 1 by x plus log x and derivative of x is 1. So this is equal to 1 plus log x. So numerator is a derivative of function, denominator is function. Use corollary. And ये जो इंटीग्रल है ये डायरेक्टली आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y is log y. So therefore log of mod of x log x equal to log of mod of y plus, एंड c1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय log c. ठीक है, अभी ये log of mod of y इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा log x माइनस log of y equal to log c. Use properties. So this is equal to log of x log x divided by y equal to log c. Comparing on both side, x log x upon y equal to c. ये हो गया तुम्हारा जनरल सोल्यूशन। ना अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो y equal to e square and x equal to e. So e into log e divided by e square equal to c. Log e is 1. e कैंसल हो गया, 1 upon e equal to c. अभी ये वैल्यू वापस से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सो x into log x divided by y equal to 1 upon e is your particular solution. Okay, so next questions. 4th and 5th होमवर्क ले लो, बिकॉज सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर. सो 4th and 5th होमवर्क. 6th अभी सॉल्व करो. 6th इज cos dy by dx equal to a, where a is some constant value, and y of 0 equal to 2.
अच्छा, स्टार्ट कैसे करोगे? बिकॉज अभी dy बाय dx जो है वो cos का एंगल है। cos inverse A. राइट, सो therefore dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a। नाउ अभी ये सेपरेट करो, dy इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a dx। अभी यहाँ पे हमारे पास y एंड x के टर्म्स नहीं है एंड cos इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट वैल्यू, सो नो नीड टू वरी अबाउट वेरिएबल्स, डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। मिस एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना। यही है क्वेश्चन, इतना ही है। दिस इज माय क्वेश्चन। सो इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रल के बाहर ले लो इसको, इंटीग्रल dx प्लस c1। नाउ इंटीग्रल ऑफ dy इज y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a, इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस c और c1 whatever। So therefore C1 equal to y minus cos inverse of A into x। ये x यहाँ पे एंगल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। नाउ अभी इसका मीनिंग बताओ क्या होता है, ये जो कंडीशन तुम्हें दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 2। Yes, so y of 0 equal to 2 means when x equal to 0 y equal to 2। ये जो वैल्यू दिया होता है ये x का वैल्यू होता है, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, सो देयरफॉर c1 इक्वल टू 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। अभी ये 2 का वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a into x plus c। Okay, so ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एनी डाउट्स? अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, dy by dx इक्वल टू cos x plus y। नाउ टेल मी, क्या तुम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो कंप्लीटली, dx के साथ x के टर्म्स, dy के साथ y के टर्म्स? नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज अगर तुमने इसको ऐसे भी लिखा दैट x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ dy बाय dx, तब तो ये नहीं होगा सेपरेट। एंड अगर dy इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू dx, ये फिर भी नहीं होगा सेपरेट, राइट। सो क्वेश्चन रीड करो,
reduce each of the following differential to the variable separable form and hence solve. That means क्या करना है, suppose अगर yes, अमन क्या बोल रहा है, cos a plus b, ओके ट्राई करो फॉर्मूला अप्लाई करके, गिव यू 2 minutes. मैम cos a plus b का फॉर्मूला लगा के देखिए क्या? यस ट्राई करो, वही कहा मैंने, एक बार ट्राई करो, सेपरेट हो रहा है क्या? हुआ सेपरेट? मिस कुछ टर्म सेपरेट नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है ना, ओके. सो अभी हमें क्या करना है, अगर तुमने x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट किया सम अदर वेरिएबल, सपोज u कंसिडर कर लो, पुट x प्लस वाई इक्वल टू u. अभी तुम्हें dy बाई dx का भी वैल्यू चाहिए, सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, राइट. सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस 1. अभी क्या करना है, x प्लस वाई के जगह u सब्स्टिट्यूट करो, dy बाई dx के जगह पे du बाई dx माइनस 1. सो ये इक्वेशन 1 तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 du बाई dx माइनस 1 इक्वल टू cos u. क्या अब तुम u एंड x सेपरेट कर सकते हो? यस मिस। Right? So du by dx equal to cos u plus 1. Therefore du by du equal to cos u plus 1 dx. अभी dx के साथ तुम्हें u के टर्म्स नहीं चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, 1 अपॉन cos u plus 1 du equal to dx. नाउ u एंड x के टर्म सेपरेट हो गए, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है. ओके, सो किया क्या हमने, ये जो क्वेश्चन था ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं था, इसको हमने रिड्यूस किया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बाय सम सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल 1 अपॉन cos u प्लस 1 du इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c. Now how to solve this integral? tan स्क्वायर वाला फॉर्म, tan स्क्वायर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आ जाएगा. टू cos square x by 2 का फॉर्मूला. Right. So 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. Right. So जब तुम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो आएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर के टर्म में. 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास इंटीग्रल. यस मिस. तो सॉल्व करो इंटीग्रल.
सबको इक्वेशन मिला? यस मिस। ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। tan u बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। और वापस से u का वैल्यू पुट करो। u हमने कंसिडर किया था सिंस u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बिकॉज हमें फाइनल आंसर x एंड y के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। वाई? बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? dy बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। देन इसका सोल्यूशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, सो वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। तो u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अभी हमें कंडीशन नहीं दिया है तो हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब कंडीशंस दिया होगा तब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना। मैम हाँ, बट ये cos a plus b के फॉर्मूला से भी तो हो रहा था ना सॉल्व। सेपरेट हो गया। हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं होगा सेपरेट बिकॉज सी। ओके, अभी आगे कैसे किया? नहीं मैम नहीं होगा। है ना? ओके, अभी सेकंड सम देखो। जस्ट मुझे सब्स्टिट्यूशन बताओ बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि तुम रेड्यूस कैसे करोगे। सेकेंड वन, x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले तो चेक करो क्या ये सेपरेट हो रहा है। नो नहीं होगा। ओके, नाउ अभी तुम आइडेंटिफाई करो कि सब्स्टिट्यूशन तुम किसका करोगे। सो दिस वन इज सिंपल बिकॉज ए स्क्वायर इज कांस्टेंट। सो अभी सब्स्टिट्यूशन तुम सिर्फ किसका कर सकते हो? x माइनस वाई का। पुट x माइनस वाई इक्वल टू u, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। सो ये क्या आएगा? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अब मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। सो 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स। हाँ मन बोल। मिस ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा क्या ये होता है कि नहीं सेपरेट? क्या क्या? मिस हमें डायरेक्टली पता नहीं चल सकता क्या ये सेपरेट होता है कि नहीं? नहीं, मतलब तुम्हें पहले ट्राई करना पड़ेगा ना ये सेपरेट होने वाला है या नहीं। ओके या तो ये रफ वर्क तुम्हें करके देखना पड़ेगा दैट तुम सेपरेट कर सकते हो या नहीं। ठीक है मिस। ठीक है, ओके। यस मिस। तो अभी सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1। x माइनस वाई एज u एंड dy का वैल्यू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। देन इसके बाद तो सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा बिकॉज ये हो जाएगा मेरा u स्क्वायर
into 1 minus du by dx equal to a square. सो यू स्क्वायर को तुम यहाँ पे RHS में लेके आओ. 1 minus du by dx equal to a square upon u square. ओके, आगे मैम अच्छा यू स्क्वायर को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ, वैसे आंसर सेम ही आएगा. सो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर du बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर. अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो यू स्क्वायर du बाई dx इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बराबर. सो यू स्क्वायर du बाई dx इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अभी ये dx यहाँ पे लेके आओ. नाउ u के साथ मुझे u के टर्म्स चाहिए. सो LHS इज फाइन. RHS में मुझे x u नहीं चाहिए. सो इसको यहाँ पे लेके आओ. सो देयरफॉर u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du इक्वल टू dx. ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिलेगा. इसके बाद इंटीग्रेट करो. यहाँ से भी सेम मिलेगा अगर तुम ऐसे करोगे सिंप्लीफाई तो. 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर is equal to du by dx. Now cross multiply this. U square minus a square upon u square equal to du dx equal to du. So therefore dx equal to u square upon u square minus a square du. So जो भी मेथड से तुम्हें सिंप्लीफाई करना है कर लो. इधर तक मिला सबको. ये एक्सप्रेशन मिला u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du इक्वल टू dx. Yes, miss. Integrate this. कैसे करोगे इंटीग्रेट? Formula method. So integral u square upon u square minus a square du इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c. LHS में इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर से u स्क्वायर कॉमन निकालेंगे. सॉरी, नहीं plus a square minus a square adjust. राइट. सो हम ये सेम डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, राइट. सो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ अभी ये पेयरिंग बनाओ एंड डिनोमिनेटर सेपरेट करो. सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर du इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c. अभी ये दो इंटीग्रल सेपरेट करो. ये आएगा इंटीग्रल du प्लस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट इंटीग्रल 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर du इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c. अभी तुम्हारे पास तीन टर्म है इंटीग्रल के. फर्स्ट वन आएगा u
इंटीग्रल ऑफ डी यू। सेकेंड वन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। अभी बस एक्स के जगह पे यू है, दैट्स इट। नाउ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो ये हो जाएगा u प्लस ए स्क्वायर एंड इसका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस यू के टर्म्स में आएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स। ओके, अभी इसको फर्दर सॉल्व करो। यहाँ पे ये कैंसल हो गया, देयरफॉर u प्लस a बाई 2 लॉग ऑफ, अभी u का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो ये स्टेप में। u इज इक्वल टू, सिंस u इक्वल टू क्या कंसिडर किया था, x माइनस वाई, सो देयरफॉर x माइनस वाई प्लस यहाँ से a कैंसल हो गया, a बाई 2 लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू x प्लस सी। ओके, दिस इज फाइन। अगर आगे भी सॉल्व करना है तो सी ये x कैंसल हो जाएगा, so therefore final answer minus y plus a by 2 log of mod of x minus y minus a upon x minus y plus a equal to c। सो चेक करो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब तक हमने जितना भी किया, लेट मी चेक कितना सम रह गया है।